महागठबंधन की अभी तक 4 बैठक हो गई है, लेकिन इन बैठकों में ना तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकला है, ना ही चेहरे पर आम सहमति बनी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक भी है या नहीं, या सभी पार्टियों की जिस तरीके से मांग रखी जा रही है उसे पूरे करने में दिक्कत हो रही है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दरअसल महागठबंधन की जो चौथी बैठक हुई, उस बैठक में माने तो यह तय किया गया है कि अब सभी दल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष चूंकि तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव को पास सभी दल अपने सीटों की संख्या और सीटों के नाम को भी सौंपेगी। यानी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और वो सीट कौन कौन सी होगी, ये डिटेल सौंपेगी। मुकेश सहनी भी सौंपेंगे, लेफ्ट के दल भी सौंपेंगे, तेजस्वी यादव भी अपनी सीटों को लेकर बैठेंगे। इसके बाद 5वीं बैठक में इन सीटों पर मंथन होगा, यानी कि एक फॉर्मूले की तरफ जाने की बात की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जो आरजेडी के टॉप सोर्सेस कहते हैं कि आरजेडी 140 सीटों से कम पर इस बार समझौता नहीं करेगी। यानी कि 140 सीटें अगर आरजेडी लड़ जाती है तो बचती है गठबंधन की सिर्फ 103 सीटें। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। अब इन 103 सीटों में से ये सीटें बांटनी होगी कांग्रेस को, ये सीटें बांटनी होगी वीआईपी पार्टी को, ये सीटें बांटनी होगी लेफ्ट के 3 घटक दलों को, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पशुपति पारस की पार्टी भी इस बार महागठबंधन का हिस्सा होना चाहती है, लेकिन उनकी अभी तक प्रॉपर एंट्री महागठबंधन में नहीं हुई है। अगर वो भी शामिल होते हैं तो सीटें उन्हें भी देनी होगी। तो ऐसे में मुश्किल ये है कि जो कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी, उसकी सीटें कितनी होगी। वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो उनके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। लेफ्ट माले जो पिछली बार 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती, अगर उनकी सीटें बढ़ाई नहीं जाती तो फिर उनके जीत के रेशियो को वो कैसे जनता के बीच जाकर बताएंगे कि उनका स्ट्राइक रेट इतना बेहतर है इसलिए उनकी सीटें बढ़ी। सीपीआई, सीपीएम, इनकी भी पार्टियों की अपनी सीटों की मांग है। साथ ही अगर पशुपति पारस आते हैं तो उनकी पार्टी की भी कोशिश होगी कि वो 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो कुल मिलाकर देखें तो इतनी सीटें नहीं जितनी डिमांड रखी जा रही है। तो ऐसे में क्या आरजेडी अपनी सीटों को कम करेगी, क्या वीआईपी की सीटें कम होगी, या सबसे ज्यादा समझौता कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, इस पर सबकी नजर होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चौथी बैठक महत्वपूर्ण तो रही, लेकिन इंतजार अब महागठबंधन की अगली बैठक का होगा, जब तेजस्वी यादव के साथ तमाम घटक दल के नेता बैठेंगे, अपने सीटों का नाम देंगे, संख्या देंगे, और उस पर पार्टी के नेता के साथ 1 to 1 तेजस्वी यादव बातचीत करके सीटों के नाम को फाइनल करेंगे। मुकेश सहनी ने बिहार तक को दिए इंटरव्यू में यह साफ कहा था कि उन बड़ी पार्टियों को मुश्किल सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और आसान सीटों पर छोटे पार्टियों को देना चाहिए। तो क्या इस फॉर्मूले के तहत भी महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने से पहले सीटों का बंटवारा करती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।